तो चलिए भोपाल की खबर का रुख कर लेते हैं। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के इस खास मौके पर ब्रिलियंट कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरखेड़ी भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस पूरे मौके पर विद्यालय की प्रिंसिपल साजिदा खान ने भी सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जिस शिक्षा व्यवस्था का विजन रखा था वही आज भी हमारी प्रगति और प्रेरणा की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे और प्रत्येक शिक्षित नागरिक देश का जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बन सके। वहीं वाइस प्रिंसिपल हिना शेख ने भी अपने संबोधन में कहा कि मौलाना आजाद की सोच केवल साक्षरता तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण के लिए सर्वोपरि महत्वपूर्ण माना गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिलियंट कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि वर्ष 2001 में स्थापित हुआ और आज भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अपना दायित्व निभा रहा है। स्कूल से अब तक क्षेत्र के अनेक छात्रों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने भविष्य को भी खूब संवारा। भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री और जिनके जरिए पूरे देश में शिक्षा के अनेक संस्थान खड़े हुए, सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा सुलभ हो पाई। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर ब्रिलियंट कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एट बरखेड़ी, जहांगीराबाद, भोपाल, established in 2001, we have with its vice principal Ms. हिना शेख। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्या कहेंगे? सर, नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा सभी को दिवस जो पूरे उसकी सभी को मैं शुभकामना देना चाहती हूँ। और जैसे कि जानते हैं ये पूरा हमारे इंडिया में ही मनाया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है एजुकेशन की तरफ, शिक्षा की तरफ के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए और शिक्षा की ही वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि शिक्षा परिवर्तन का कारक। जी बिल्कुल, चेंजेस शिक्षा की वजह से ही आते हैं। परिवर्तन जो है वो शिक्षा से ही हो सकता है, संभव है। और ये समाज के सभी वर्ग, चाहे विशेषकर छात्र हैं, उनको भी शिक्षा जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि निचले समाज से समाज तक के बच्चों को जो प्राथमिकता दी जा रही है कि हमारे लिए सारे ही बच्चे समान हैं और सभी को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमारी जो सरकार है वो भी काफ़ी कार्य कर रही है। तो ये एक बहुत जैसा थीम भी है कि इस वक्त जो डिजिटल का युग बढ़ रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो बढ़ाया जा रहा है, कई कॉम्पिटिशन्स कराए जा रहे हैं, प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं कि बच्चे इस नेशनल एजुकेशन डे को ऑब्जर्व कर सके। जैसे कि अभी पेंटिंग कंपटीशन होते हैं, ऐसे कंपटीशन है, तो बच्चों को उसके थ्रू निबंध प्रतियोगिता हो गई, चित्रकला, तो बच्चों का एक कला भी निकल के आती है और उनको एक मैसेज भी दे दिया जाता है क्यों हम ये मना रहे हैं। और ब्रिलियंट कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल साजिदा खान मैडम 2001 में स्टेब्लिश हुआ। रजत जयंती वर्ष से पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। किस तरह की व्यवस्था हम यहाँ पर दे पाएंगे? जी सर, जो ब्रिलियंट कॉन्वेंट स्कूल है, ये जो जिस एरिया में 6% का नाम, हाँ, ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे बिल्कुल जो बोलते जी, तो ये इस एरिया को लिटरेट करने में काफ़ी योगदान रहा है ब्रिलियंट कॉन्वेंट स्कूल का। यहाँ की जो फीस है ये बहुत कम है ताकि सभी लिटरेट हों। और अभी हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ की पूरा टीचिंग स्टाफ और संचालक स्कूल के सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ के पेरेंट्स को ताकि उनके बच्चे पढ़ें। और मेन हम लोगों का यही है कि हम बच्चों को लिटरेट कैसे करें, शिक्षित कैसे करें, और इसका काफ़ी रिस्पांस मिलता है। यहाँ के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स को हम लोग जैसा डील करते हैं, तो यहाँ पे हर समाज का, हर एरिया का बच्चा पढ़ता है। तो बरखेड़ी का स्कूल प्रबंधकों को थोड़ा इस बात की आप संतुष्टि होगी कि समाज के विकास में हम शिक्षा के जरिए कहीं कुछ योगदान कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी योगदान है इस चीज़ का। अगर आप पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, तो बच्चा जब शिक्षित होगा तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट मिलेगा। तो किस किस तरह की व्यवस्थाएं हम यहाँ पर दे पा रहे हैं? जी, ये सबसे पहले एट फर्स्ट हम लोग पूरा बच्चों को संस्कार, अगर बच्चे में संस्कार अच्छे हैं शिक्षा के साथ, तो वो आगे ज़रूर जाएगा और एक अच्छा नागरिक भी बनेगा। उसको सब अच्छा बुरा, हर चीज़ की काउंसलिंग से पूरा सेक्शन है, बच्चों की काउंसलिंग होती है। क्योंकि एरिया आप जानते हैं
तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ाई के साथ दूसरी चीज़ों पे बहुत वर्क करना पड़ता तो है। उम्मीद करें कि जैसा चेयर पर सोचा होगा मोहसिन खान जी ने उसके अनुरूप हम कर पाए। चेयरमैन सर अब्दुल मोहसिन खान, उनका काफ़ी योगदान है इस एरिए में, और वो बहुत कम एज से स्कूल चला रहे हैं और उन्होंने बहुत समझा है इस एरिए के लोगों को, और इस एरिए के लोग भी उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। उम्मीद करें कि आने वाले समय में इस रजत जयंती के बाद हम आने वाले समय में इसका स्वर्ण जयंती वर्ष भी बहुत भव्य तरीके से जी मनाएंगे। जी बहुत बिल्कुल बहुत सर। थैंक यू।